वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेरेंटिंग गाइड। माय नेम इज़ पूर्ति आनंद। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक कि जब एग्ज़ाम्स बच्चों के अप्रोच करने वाले होते हैं, जब उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सम चिल्ड्रन आर लाइक दे इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस अपने ऊपर ले रहे हैं, इतना ज़्यादा वो टेंशन ले लेते हैं कि अपनी जो आउटपुट उनको देनी चाहिए उस तरीके से वो आउटपुट को नहीं दे पाते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग कि लेट्स डिस्कस दिस थिंग, व्हाट कैन वी डू। सबसे पहले हम उस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का फियर है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दैट। बट द थिंग इज़ कि एक ऐसा पॉइंट हो, एक ऐसा हमें टेक्निक मिले जिसमें कि हमें अभी आप उसको योगा ज्वाइन कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी पॉइंट्स ऑन दैट कि कैसे हम अपने बच्चे के अंदर से एग्ज़ाम फियर को इराडिकेट करें। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे वीडियोस में। बट एक ऐसी कोई शॉर्टकट हो जो कि कई बार क्या होता है, बच्चा इतना स्ट्रेस ले लेता है कि पेरेंट्स भी जो हैं वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे की वजह से। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि इंस्टेंटली अपने बच्चे को रिलीव करने के लिए, कि जब आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वो बहुत स्ट्रेस ले रहा है या कोर्स बहुत ज़्यादा है और वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो देखिए आजकल जो है पेरेंट्स सभी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर कंफर्ट मिले। तो वो कंफर्ट के चलते, कंफर्ट की वजह से वो अपने बच्चों से जो है वो घर का काम बिल्कुल भी नहीं उनकी हेल्प लेते। इनफैक्ट उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है घर के जो काम हैं उनमें हेल्प करने की। बट ये जो है उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। बच्चों को इनफैक्ट प्रॉपरली अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो आपका 24 आवर्स स्टडी करेगा, वो पढ़ता ही रहेगा तो ही उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों को बताइए कि उनको आपकी हेल्प करनी चाहिए। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लाइक मदर्स के ऊपर आजकल जो हाउस वाइफ्स हैं स्पेशली, उन पे इतना किचन का ही इतना प्रेशर हो जाता है कि कुछ लेडीज़ की पूरा दिन जो है वो किचन में निकल रहा है, तो दे कैन श्योरली टेक हेल्प ऑफ देयर किड्स। ऐसा नहीं है कि अगर आप हेल्प नहीं लेंगे तो ही आपका बच्चा पढ़ पाएगा। इनफैक्ट उसको आप टाइम मैनेजमेंट सिखाइए, किस तरीके से वो दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन उससे ये जो है घर के काम कराइए, लेकिन एटलीस्ट आप छोटे छोटे काम उसको दीजिए सो दैट देखिए उसके माइंड में और भी चीज़ों की इम्पोर्टेंस बने। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है कि बच्चों को यही बता देते हैं कि आपकी लाइफ में जो है सिर्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है, आपको कुछ भी नहीं करना है, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग। स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सेटल करने के लिए, आपके लाइफ में आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन स्टडी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, लाइक सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के साथ शेयरिंग करना। ये वैल्यूज़ हम कहीं ना कहीं जो है अपने बच्चों में डालना भूल जाते हैं और सिर्फ उनको पढ़ाई के लिए ही जो है फोर्स करते जा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है बच्चे जो है वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। आप देखिए पहले के बच्चे अगर आपने देखे हों, वो अपने स्कूल में भी जाते थे। कुछ घर की ऐसी सिचुएशंस भी होती थी जिनमें कि बच्चे जो हैं अपने घर का काम करके जो है वो स्कूल जाते थे, या आने के बाद होता था कुछ की गर्ल्स है जो है वो घर के कामों में जो है हेल्प कर रही हैं। तो इट वाज नॉट रॉन्ग। इनफैक्ट उनको आदत पड़ जाती है कि कैसे हम लाइफ में प्रेशर्स को झेल सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप अपने बच्चों से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए या कुछ ऐसा ज़बरदस्ती उनके साथ, लेकिन उनको ये ज़रूर कहूँगी कि उनको इन्वॉल्व रखिए उन कामों में। उनको ऐसे एकदम ब्लाइंड मत कर दीजिए कि नहीं आपको बस इधर नहीं देखना है, आप सिर्फ पढ़ो, क्योंकि उस वजह से आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ ये कहना चाहिए यस, स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑब्वियसली प्रायोरिटी अपनी स्टडीज़ को ही देनी है, प्रायोरिटी हमेशा से ही स्टडीज़ को देना सिखाइए। लेकिन जब आपके पास फ्री टाइम है तो आप मोबाइल में या टीवी इन सबको थोड़ा सा छोड़ के
आपको हेल्प भी करनी चाहिए घर की एक्टिविटीज़ में। उससे बच्चों का जो ब्रेन है वो ओपन अप होता है, उनको और भी जो काम है वो करने की आदत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बने हैं, उनको एक ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहिए, जो कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कहने को, बट इनका जो इफ़ेक्ट है, इनका इम्पैक्ट है वो बच्चों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी आज की एडवाइस आपको यही है कि आप एक बार ये करके देखिए, आपको लगेगा कि आपके बच्चे के ऊपर से प्रेशर कम हो रहा है। और अगर आपका बच्चा अनविलिंग है, अगर वो विलिंगली ये काम नहीं कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट बिल्डअप करना ये आपके ऊपर है। आपको किस तरीके से उसे काम कराना है, ये एक पेरेंट ही को खुद पता होता है कि मुझे अपने बच्चे से ये काम कैसे करवाना है। तो छोटे छोटे लाइक कटिंग चॉपिंग, उनको कहिए चलो यार आई एम टायर्ड, आज आप मेरी हेल्प करो, सो दैट उनका ब्रेन जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो उस प्रेशर से। तो हम प्रेशर के लिए टेक्निक्स तो हम बहुत सारी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इजी टेक्निक है कि आप अपने बच्चों को अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। 5% 10% जितना भी आप मैक्सिमम कर सकते हैं। स्टडीज़ को वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, उनका माइंड रिफ्रेश रहेगा और बर्डन जो है वो पढ़ाई का ऑब्वियसली कम होगा। आई होप आपको मेरा सजेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे सजेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इनफैक्ट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी, आई विल ट्राई टू आंसर। आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स एंड योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी, सो कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।